देखिए यहाँ पर हम लोग मैथ्स शुरू करने वाले हैं और ये कंपटीशन का मैथ से यहाँ पर हमने एक टॉपिक लिया है, साधारण ब्याज लिया है ना। साधारण ब्याज को बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं। अब यहाँ पर आपको ध्यान से समझना होगा ये चीज़ होता क्या है, क्लियर है। तो देखिए साधारण ब्याज में कुछ चीज़ें होती हैं, आपको ध्यान देनी होगी। जैसे क्या होता है, ऐसे समझो, जब हम किसी से उधार लेते हैं, है ना, जब हम किसी से उधार लेते हैं तो जो पैसा हम उधार लेते हैं वो क्या हो गई, उधार ली गई धनराशि या उधार लिया गया धन, क्लियर है। उधार ली गई धनराशि, इसको एग्जांपल से मैं चल रहा हूँ। जैसे मैंने 50 रुपये किसी से उधार लिया है तो ये 50 रुपये क्या हो गई, उधार ली गई धनराशि हो गई, ठीक है। इसको जब हम वापस करते हैं, उधार ली गई धनराशि को, क्लियर है, को जब हम वापस करते हैं, जब हम क्या करते हैं, वापस करते हैं, ठीक है। वापस करते हैं या वापस करते समय हम कभी कभी क्या होता है, 50 रुपया वापस करने के बजाय हम उसको 60 रुपया देते हैं, क्लियर है। यानी कि 10 रुपया हम क्या किए, एक्स्ट्रा दिए ना। तो उधार ली गई धनराशि को जब हम वापस करते समय अतिरिक्त रुपया देते हैं, है ना। अतिरिक्त का मतलब एक्स्ट्रा चार्ज देते हैं। अतिरिक्त का मतलब क्या हुआ भैया, एक्स्ट्रा धनराशि भी देते हैं, एक्स्ट्रा पैसा भी देते हैं, एक्स्ट्रा धनराशि देते हैं, एक्स्ट्रा धनराशि देते हैं। तो अब बताओ 50 रुपया मैंने उधार लिया था लेकिन मैंने उसे कितना दिया, 60 रुपया दिया, यानी कि कितना एक्स्ट्रा रुपया दिया। तो आप कहोगे एक्स्ट्रा मैंने 10 रुपया दिया। तो यही अतिरिक्त धनराशि को ही, यानी कि उधार ली गई धनराशि को जब हम वापस करते समय जो अतिरिक्त धनराशि देते हैं, है ना, ये जो 10 रुपया देते हैं, इसी को अतिरिक्त धनराशि देते हैं, इसी को क्या कहते हैं, ब्याज कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, ब्याज। और ब्याज को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट बोलते हैं, यानी कि ब्याज बोलते हैं। तो ये 50 रुपये ये जो हम धनराशि लेते हैं, ध्यान से समझना, ये जो 50 रुपये हम धनराशि लेते हैं उधार, इसको हम कहते हैं मूलधन कहते हैं। समझ पाए, जो हम रुपया उधार लेते हैं या किसी से मांगते हैं उसको मूलधन कहते हैं। इसको इंग्लिश में बोलता है प्रिंसिपल बोला जाता है। इंग्लिश में क्या बोला जाता है, प्रिंसिपल बोला जाता है, क्लियर है। और ये जो एक्स्ट्रा रुपया देते हैं, एक्स्ट्रा रुपये को क्या बोलते हैं, ब्याज बोलते हैं। और ब्याज को क्या बोलते हैं भैया, तो ब्याज को बोलते हैं इंटरेस्ट बोलते हैं। ब्याज को क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट बोलते हैं। और ऐसा पैसा, है ना, जिसमें जो ब्याज के साथ होता है ना, यानी कि ऐसा रुपया जो कि ब्याज के साथ होता है, उसे कहते हैं मिश्र धन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, मिश्र धन कहते हैं। इसको इंग्लिश में कहते हैं अमाउंट कहते हैं। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, अमाउंट। हम कहते हैं मिश्र धन किससे बना, तो आप कहोगे मिश्र धन जो मूलधन में ब्याज को मिलाकर मिश्र धन बन जाता है। तो मिश्र धन बराबर क्या हो जाएगा, मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन को बोलते हैं प्रिंसिपल बोलते हैं और ब्याज को बोलते हैं इंटरेस्ट बोलते हैं। यानी कि जब हम प्रिंसिपल में, यानी कि जो मूलधन हमने लिया है, जो पैसा हमने लिया है, अगर हम उसमें क्या मिला दें, अगर हम उसमें ब्याज भी मिला दें, तब वो क्या बन जाता है, मिश्र धन बन जाता है। बताओ समझ में आया, इतना क्लियर है। अच्छा, कुछ समय के लिए लेते हैं कि 2 साल के लिए, जैसे हम 50 रुपया तुमसे लिया और तुमसे हम बोल दे भैया हम जो है 1 महीने के बाद तुमको 60 रुपया देंगे। एक समय फिक्स किया जाता है ना, क्लियर है, इस तरीके से। अच्छा, एक निश्चित ये इसके भी साथ होता है कि भैया हम तुमसे 50 रुपया लिए हैं ना, 1 साल के बाद हम तुमको 10% ज़्यादा देंगे। हम तुमसे क्या लिए हैं, 50 रुपया लिए हैं, 1 साल के बाद 10% ज़्यादा देंगे। तो 50 का 10% क्या होगा, तो आप कहोगे 50 का 10% होगा 50 गुणे 10/100 होगा। ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो शहीद हो गया। 5 रुपया, मतलब 1 साल के बाद हम तुमको 55 रुपया देंगे, 5 रुपया और ज़्यादा देंगे, क्लियर है, समझ में आया। तो एक रेट के साथ देते हैं, एक क्या देते हैं, रेट के साथ देते हैं। तो अब ऐसे समझो, जैसे मैं कह दूं भैया मुझे 500 रुपया दे दो, कितना रुपया दे दो भैया, 500 रुपया दे दो, और हम तुम्हें 1 साल के बाद ना 10% ज़्यादा देंगे। क्या देंगे, 10, हर साल हम 10% ज़्यादा देंगे, और हमें ये 500 रुपया 3 साल के लिए दो।
कितने साल के लिए दो? 3 साल के लिए। मतलब हम तुमको 3 साल के बाद पैसा देंगे और हर साल का मैं 10% एक्स्ट्रा देंगे। हर साल का हम कितना देंगे? 10% एक्स्ट्रा देंगे। तो ये बताओ 3 साल के बाद कुल मिलाकर ब्याज कितना हो जाएगा? यानी 3 साल के बाद कुल मिलाकर जो है साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, ये आपको बताना है। क्लियर है? ये समझ में आया? क्लियर है ना? अब क्या होता है, इसका एक व्यवहारिक तरीका होता है। व्यवहारिक तरीका क्या होता है? प्रैक्टिकल होता है। जैसे 5 रुपये हम तुमसे लिए हैं, हर साल में 10% एक्स्ट्रा लूंगा। ये पर ईयर है। ये क्या है? पर ईयर है, वार्षिक है, सालाना। 1 साल के बाद मैं 10% ज़्यादा दूंगा। एक तरीका ये है कि 500 का कितना भैया? 10%, है ना? तो ये 1 साल में 10% ज़्यादा देना है। तो 500 गुणे 10/100, ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो कैंसिल हो गया। 5 गुणे 10 50 5 में 50, यानी कि 1 साल हम 50 रुपया ज़्यादा देंगे। तो 3 साल के बाद हम कितना रुपया ज़्यादा देंगे? 150 रुपया देंगे, है ना? भाई 1 साल में अगर हम तुमको 50 रुपया दे रहे हैं तो 3 साल मिलाकर कितना देंगे? 1 साल का 50, 2 साल का 100, तो 3 साल का कितना हो जाएगा? 150 रुपया ज़्यादा देंगे। मतलब कुल मिलाकर हमें तुम्हें कितना रुपया देना होगा? एक तो 500 रुपया जो मैंने लिया है वो, और 150 रुपया और जो कि ब्याज बन रहा है। मतलब कुल मिलाकर हम आपको देंगे 650 रुपया हमें देना पड़ेगा। यानी कि 150 रुपये ये आया। समझ में आया? एक तो ये है भैया, समझ में आया? अच्छा, एक तरीका ये व्यवहारिक तरीका है। एक तरीका ये है, कभी अगर आपको ब्याज निकालना है, कभी आपको क्या निकालना है? ब्याज निकालना, यानी साधारण ब्याज निकालना है, तो आप चले जाना प्राइमरी में। कहाँ चले जाना? प्राइमरी में, PRT में चले जाना। कहाँ चले जाना? प्राइमरी में चले जाना टीचिंग कराने के लिए, बस। और 100, है ना, 100% के साथ टीचिंग कराना, बस यही आपका काम करेगा। आप कह रहे हो ये क्या बात कर रहे हो? तो P का मतलब क्या? मूलधन। P का मतलब क्या? मूलधन। तो जब साधारण ब्याज निकालना होगा तो मूलधन लिखना, गुणा में क्या लिखना? दर लिखना, कितने परसेंट के साथ लिखा है ना? दर परसेंट लिखना, और कितने टाइम के लिए आपने लिखा है, यानी कि आपको समय लिखना है ना? और इन सबको आपको किससे डिवाइड कर देना? 100 से भाग दे देना है। तो बस अब चलो इसी को निकालते हैं। अब बताओ 500 रुपये लिए थे ना, मतलब 500 रुपये हमारा मूलधन है ना? तो P का वैल्यू क्या है? 500 रुपये है। कितने समय के लिए लिए हैं? 3 वर्ष। नहीं, 3 वर्ष के लिए। कितने दर के लिए लिए हैं? कितने हिसाब से? 10% के हिसाब से। तो गुणे 10% के रेट पर, तो 10 हो गया। गुणे कितने समय के लिए? 3 साल के लिए। किससे भाग करना है? 100 से भाग करना है। 100 से भाग करेंगे, ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो कैंसिल। अब इनको गुणा कर दो, 5 दाम में 50, 50 गुणे 3, 50 तिया 150 रुपये। देखो आ गया कि नहीं? 150 रुपये तुम्हारा क्या आया? साधारण ब्याज है। तो अगर फॉर्मूला लगाओगे तो फॉर्मूला क्या है भैया? PRT, मतलब प्रिंसिपल, मतलब मूलधन गुणे दर गुणे समय अपान 100। याद हो गया ना? क्या है? मूलधन गुणे दर गुणे 100 अपान मूलधन गुणे दर गुणे समय अपान 100। ये है हिसाब किताब करना, आपका साधारण ब्याज आ जाएगा। अब मान लो तुम कह रहे हो कुल मिलाकर कितना पैसा देना होगा, है ना? मतलब ब्याज के साथ कितना देना होगा। जब ब्याज के साथ देना पड़ता है तो उसे कहते हैं मिश्रधन कहते हैं। मिश्रधन को इंग्लिश में बोलते हैं अमाउंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अमाउंट। तो अमाउंट बराबर क्या है बताओ? ये देखो, मूलधन में ब्याज को जोड़ देंगे तब क्या बन जाएगा? मिश्रधन बन जाएगा। तो आप कहोगे मूलधन 500 रुपये था, ब्याज कितना आया भैया? 150 रुपये आ गया। जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा कुल मिलाकर? आप कहोगे 650 रुपये हमें सब मिलाकर देना पड़ेगा। 3 साल के बाद वापस इतना करना पड़ेगा। बताओ समझ में आया? आसान है ना? एक बार फिर से समझाऊं। देखो, उधार ली गई धनराशि को जब हम वापस करते हैं तो जो अतिरिक्त पैसा देते हैं, जो एक्स्ट्रा धनराशि देते हैं, उसको ब्याज कहते हैं, है ना? जैसे 50 रुपये हम धनराशि लिए थे, तो जो पैसा मांगी जाती है, जो पैसा उधार लिया जाता है, उसे मूलधन कहते हैं, है ना? जितना एक्स्ट्रा देना होता है उसे कहते हैं ब्याज, है ना? मूलधन में अगर ब्याज को जोड़ देंगे तब क्या हो जाता है? मिश्रधन। मिश्रधन का मतलब कुल मिलाकर मूलधन के साथ ब्याज भी देंगे। अभी समझ में आया? एक समय के लिए दिया जाता है तो समय को T से, और एक हिसाब से दिया जाता है, रेट, जैसे 10%, 5%, इस हिसाब से दिया जाता है ना? दर के हिसाब से। तो समझ में आया? मैंने 2 तरीका बताया। एक तो व्यवहारिक तरीका बताया
कि एक साल में 10% तो 500 का 10%, एक साल में 50 रुपया, तो भैया 3 साल में कितना लग जाएगा 150 रुपया। दूसरा मैंने फॉर्मूले से बताया कि साधारण ब्याज बराबर होता है PRT, मतलब मूलधन गुणे दर गुणे समय अपान 100। जब सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा आंसर। अच्छा, मिश्र धन का मतलब मूलधन में ब्याज को जोड़ दो, है ना, तो मिश्र धन 650 आएगा। समझ में आया? पक्का? यस सर। अच्छे से। जी। अब एक क्वेश्चन दिया जाए। यस सर। चलो एक क्वेश्चन करके दिखाओ।